तो हेलो दोस्तों, आज है 13 जनवरी। आज के इस करंट अफेयर्स की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स के 20 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करते हैं, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो बंटी जी स्टडी चैनल पर सुबह 5 बजे मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए चलते अपने होम स्क्रीन अपने प्रश्न की ओर देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ हुआ है? ऑप्शन है मुंबई, बी है बेंगलुरु, सी है फरीदाबाद, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ हुआ है? प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी फरीदाबाद में हुआ है। प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए प्रश्न नंबर 2 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या है। प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 2 है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ भारत के सबसे बड़े वैश्विक व्यापार शो का उद्घाटन करेंगे? ऑप्शन है मुंबई, बी है बेंगलुरु, सी है गांधीनगर, डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़े वैश्विक व्यापार का शो का उद्घाटन करेंगे। प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी गांधीनगर में करेंगे। प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 3 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है। प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 3 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 3 है आपका, हाल ही में किस राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है? ऑप्शन केरल, बी है ओडिशा, सी है असम, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है किस राज्य ने? प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों असम राज्य ने शुरू की है। प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 4 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या है। प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 4 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 4 है आपका, हाल ही में कितनी भारतीय विरासत परियोजनाओं को यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया? ऑप्शन है 5, बी है 6, सी है 8, डी है 10। तो यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया। प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 6। प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 5 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 5 क्या है। प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 5 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 5 है आपका, हाल ही में WHO ने कोरोना वायरस का किस नए रूप को वेरिएंट ऑफ इंटेस्ट घोषित किया है? ऑप्शन है जेन 1, बी है जेन 2, सी है जेन 3, डी है जेन 4। तो रूप को वेरिएंट ऑफ इंटेस्ट घोषित किया। प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन है जेन 1 इंटेस्ट घोषित किया। प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 6 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 6 क्या है। प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 6 क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 6 है आपका, सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर कितने मिनट में पहुंचता है? ऑप्शन है 5, बी है 6, सी है 7, डी है 8। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने मिनट में पहुंचता है? प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 8 मिनट में पहुंचता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर। प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 7 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 7 क्या है। प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 7 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 7 है आपका, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ स्वदेशी दृष्टि 10 UAV का अनावरण किया है? ऑप्शन है मुंबई, बी है नई दिल्ली, सी है हैदराबाद, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय नौसेना ने कहाँ स्वदेशी दृष्टि 10 UAV का अनावरण किया है? प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हैदराबाद में अनावरण किया है। प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 8 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 8 क्या है। प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 8 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 8 है आपका, हाल ही में किस देश के वर्ल्ड कप विजेता फुटबॉल खिलाड़ी मारियो जागालो का निधन हुआ? ऑप्शन है ब्राजील, बी है फ्रांस, सी है जर्मनी, डी इनमें से कोई नहीं। तो फुटबॉल खिलाड़ी मारियो जागालो का निधन हुआ है। प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन है ब्राजील। प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर वाला हो जाएगा।
तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 9 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 9 क्या है। प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 9 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 9 है आपका, हाल ही में किस देश के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जीता है। ऑप्शन ए स्पेन, बी सिंगापुर, सी इटली, डी इनमें से कोई नहीं। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जीता है प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सिंगापुर। प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 10 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 10 क्या है। प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 10 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 10 आपका, अंतर्राष्ट्रीय राज्य संगठन के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी की दर क्या होगी। ऑप्शन ए 5.2%, बी है 6.2%, सी 8.2%, डी है 7.2%। तो वैश्विक बेरोजगारी की दर क्या होगी 2024 में। प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन 5.2% 2024 में बेरोजगारी की दर होगी। प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 11 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 11 क्या है। प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 11 क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 11 देखने से पहले आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसे हेल्पफुल वीडियो बनती है स्टडी चैनल पर सुबह 5 बजे मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 11 क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 11 है आपका, आइंस्टीन प्रो ईपी सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया। ऑप्शन ए अमेरिका, बी है जापान, सी है भारत, डी है चीन। तो आइंस्टीन प्रो ईपी सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया है। प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन देश, चाइना ने सैटेलाइट लॉन्च किया है। प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 12 क्या है। प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 12 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 12 है आपका, किस राज्य सरकार ने श्री रामलला दर्शन योजना शुरू की है। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बी है छत्तीसगढ़, सी है मध्य प्रदेश, डी तेलंगाना। तो किस राज्य सरकार ने रामलला दर्शन योजना शुरू की है। प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य। प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 13 क्या है। प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 13 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 13 आपका, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 11 जनवरी, बी है 12 जनवरी, सी है 9 जनवरी, डी है 10 जनवरी। तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 14 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 14 क्या है। प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 14 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 14 है आपका, हाल ही में किस शहर ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के तहत सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड मिला। ऑप्शन है इंदौर, बी है सूरत, सी है संयुक्त रूप से उपरोक्त दोनों, डी है भोपाल। तो जो 2023 के तहत सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड मिला है प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। वो कौन सा शहर है, तो इंदौर शहर है। प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 15 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 15 क्या है। प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 15 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 15 आपका, हाल ही में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने किस देश में संसदीय चुनाव जीता है। ऑप्शन है म्यांमार, बी है भूटान, सी है बांग्लादेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने किस देश में संसदीय चुनाव जीता है। प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी भूटान देश। प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 16 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 16 क्या है। प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 16 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 16 आपका, 18 से 21 जनवरी तक निर्धारित विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहां पर किया जाएगा। ऑप्शन है बेगम पेट हवाई अड्डा, बी है बेंगलुरु हवाई अड्डा, सी है कोलकाता हवाई अड्डा, डी है लखनऊ हवाई अड्डा। तो 2024 का आयोजन कहां पर किया जाएगा। 18 से 21 जनवरी तक निर्धारित विंग्स इंडिया। प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन है बेगम पेट हवाई अड्डा पर किया जाएगा। प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं
प्रश्न नंबर अपने 17 की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 क्या है? प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 17 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 17 है आपका हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट किस स्थान पर है? ऑप्शन है 78, बी 80, सी 82, डी है 90। तो भारतीय पासपोर्ट किस स्थान पर है? प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर हो जाएगा 80 स्थान पर है। प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 18 की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 क्या है? प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 18 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 18 आपका हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH ने वाईकॉम 18 के साथ कितने वर्ष की साझेदारी की है? ऑप्शन है 8 वर्ष, बी है 6 वर्ष, सी है 5 वर्ष, डी है 4 वर्ष। तो कितने वर्ष की साझेदारी की है? प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 4 वर्ष की साझेदारी की है। प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 19 की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 क्या है? प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 19 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 19 है आपका हाल ही में PM मोदी ने KLISOFC परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया? ऑप्शन है चंडीगढ़, बी है जम्मू कश्मीर, सी है लक्षद्वीप, डी है लद्दाख। तो परियोजना का उद्घाटन किया KLISOFC हाल ही में PM मोदी ने। प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों लक्षद्वीप में उद्घाटन किया। प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने लास्ट और आखिरी प्रश्न नंबर 20 की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 क्या है? प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 20 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 20 है आपका लास्ट हाल ही में चर्चा में रहे अटपाडी कंजर्वेशन रिजर्व का संबंध किससे है? ऑप्शन है गोवा, बी है केरल, सी गुजरात, डी है महाराष्ट्र। तो चर्चा में रहे अटपाडी कंजर्वेशन रिजर्व का संबंध किससे है? प्रश्न नंबर 20 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों महाराष्ट्र से है। प्रश्न नंबर 20 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आई होप आज की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसे हेल्पफुल वीडियो बंटी जी स्टडी चैनल पर सुबह 5 बजे मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, तब तक मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।